नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे आप सब लोग। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीकेंड का दिन है, सैटरडे का दिन है। सोचा एक मास्टर क्लास सीरीज स्टार्ट की जाए जो हर वीकेंड के आसपास, शायद फ्राइडे सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन में हम ये मास्टर क्लास सीरीज का एक वीडियो पोस्ट करेंगे जिसमें हमारा पूरा फोकस होगा ऑप्शंस पे। ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन के एडजस्टमेंट, ऑप्शन की मेन चैलेंजेस। मास्टर क्लास मतलब ये वीडियो लेंथी रहेगा, थोड़ा लंबा हो सकता है ये, तो पेशेंस चाहिए होगा, पर अच्छी तरह से मैं समझाने की ट्राई करूंगा। ये वीडियो का एजेंडा क्या है कि हम शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल दोनों को थोड़ा अच्छी तरह से कंपेयर करेंगे कि दोनों चीज़ है क्या, उनका इंटेंशन क्या है, मार्केट में उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कौन सी चीज़ कब सही रहती है, कब सही नहीं रहती है। काफ़ी सारे जो आपके मन में जो कॉमन कॉमन क्वेश्चंस होंगे ना, जो होंगे शॉर्ट स्ट्रेडल के आसपास और स्ट्रेंगल के आसपास, तो वो सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये शॉर्ट स्ट्रेडल और जो शॉर्ट स्ट्रेंगल है वो बहुत बहुत कॉमन स्ट्रेटेजीज है। आप अगर ऑप्शन बिगिनर हो और आप शुरुआत कर रहे हो तो शायद हो सकता है कि आप बहुत ही जल्दी ये दो स्ट्रेटेजी का सामना करोगे। इसलिए मैंने ये यहाँ पे स्टडी का एक पॉइंट लिया है और इसको हम कंपैरिजन करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज है, समझना अच्छी तरह से। हम बेसिक से एडवांस जाएंगे तो बेसिक चीजें भी मैं समझाऊंगा। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज मतलब क्या, कि जब भी आप ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने की सोचो तो आपको मार्केट का डायरेक्शन प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं है, आपको वो हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज। मतलब मार्केट कोई भी कंडीशन में जाए हम प्रॉफिट बनाने की ट्राई करेंगे। तो ये बहुत बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। मैं ऐसी स्ट्रेटेजी काफी सारी पसंद करता हूं, आपको भी ऐसी स्ट्रेटेजी सीखनी चाहिए। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी को डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है, कि उसका डेल्टा न्यूट्रल कर देते हैं, एकदम शांत कर देते हैं उसका डेल्टा, ताकि ज्यादा उसमें मूवमेंट ना हो। ठीक है, ये दोनों चीज को मैंने कम बता दिया आपको कि क्या चीज है। ओके, अब आगे जाते हैं। जब हम शॉर्ट स्ट्रेडल की बात करते हैं तो उसका पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं ले रहे, अभी सिर्फ ग्राफ से ही समझते हैं कि क्या हो रहा है इस ग्राफ में। ये ग्राफ देख के ये पता चलता है कि शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब शायद क्या हो सकता है। शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब ये हो सकता है कि जैसे निफ्टी की बात कर ले। ठीक है, तो निफ्टी समझ लो कि अभी चल रहा हो 17,500 के आसपास। सो 17,500 में एटीएम स्ट्राइक पे मैं कॉल सेल कर दूं और पुट सेल कर दूं, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट स्ट्रेडल। मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, सेम एक्सपायरी पे, सेम स्ट्राइक प्राइस पे मैंने कॉल सेल कर दिया, पुट सेल कर दिया, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा बना है, ऐसा। समझ रहे हो। और ये हमारे हो गए ब्रेक इवन, जो प्रीमियम हो गया ना, एक साइड प्रीमियम प्लस करेंगे, एक साइड प्रीमियम माइनस करेंगे, तो ये ब्रेक इवन हमको मिल गया। जब तक मार्केट हमारे ब्रेक इवन के रेंज में रहेगी, अगर वहां पे एक्सपायर होगा तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट में वाइल्ड मूवमेंट हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा आ जाती है तो इस साइड भी लॉस और इस साइड भी लॉस। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की ट्राई किया कि ये ग्राफ देख के ऐसा लग रहा है कि एटीएम पे सेम स्ट्राइक प्राइस पे, सेम एक्सपायरी पे हमने कॉल को सेल कर दिया, हमने पुट को सेल कर दिया। समझ रहे हो, एकदम सिंपल अपने माइंड में डालो और आगे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब शॉर्ट स्ट्रेंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट स्ट्रेंगल में क्या है कि अगर मैं ऐसा सोचूं, मैं अगर निफ्टी का ऐसा चार्ट देख रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसा चार्ट देख रहा हूं निफ्टी का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यार शॉर्ट टर्म में 17,500 से लेके 17,300 तक रहने वाला है, मुझे ऐसा लगे 200 पॉइंट की रेंज। ठीक है, तो 17,500 वाला कॉल मैं बेच दूंगा और 17,300 वाला पुट में सेल कर दूंगा। मैंने थोड़ी ज्यादा रेंज पकड़ी। देखो, आप समझना कि स्ट्रेडल में मैंने क्या किया था, शॉर्ट स्ट्रेडल में, कि 17,500 का ही कॉल बेच दिया था और उसका ही पुट बेच दिया था। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रेंगल में 17,500 से 17,300 की रेंज बताई कि यार 17,300 से नीचे तो नहीं जाएगा और 17,500 पे ऊपर भी नहीं जा सकता, तो ये कॉल बेच दो और ये पुट बेच दो। तो
डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस मामूली है। हम शॉर्ट स्ट्रेडल में थोड़ा ज्यादा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, हम अपनी ब्रेक इवन रेंज बढ़ा रहे हैं। जो हमारे पास ज्यादा इतनी ब्रेक इवन रेंज नहीं थी, यहां पे नहीं थी वो ब्रेक इवन रेंज, यहां पे है जो शॉर्ट स्ट्रेडल में है, क्योंकि अब हम एटीएम पे नहीं कर रहे हैं, हमने एक रेंज बना दी। हम देख, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैं वीकली एक्सपायरी में ट्रेड लेता हूं, तो लेट्स से कि मैं थोड़ा चार्ट पे ध्यान देता हूं, मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, पर मुझे चार्ट से ऐसा पता चल रहा है कि यार मुझे एक रेंज मिल रही है, मुझे नहीं लगता ये रेंज के ऊपर जाएगा तो ये रेंज के नीचे जाएगा, तो ऐसे में मैं शॉर्ट स्ट्रेंगल बना लूं और मार्केट शायद यही रेंज में एक्सपायर हुआ तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यही फायदा होता है ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी का, ये स्ट्रेंगल जैसी स्ट्रेटेजीज का। ठीक है, अब समझ में आ गया दोनों में अंतर क्या है? तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि इसको देखा कैसे जाए। ये है शॉर्ट स्ट्रेडल और ये है शॉर्ट स्ट्रेंगल। देखो, अब आपको ग्राफ देख के पता चलना चाहिए, यहाँ पे कुछ रेंज नहीं है, पहाड़ जैसा बना हुआ है, तो एटीएम स्ट्राइक है। यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्राइक चूज की होगी, इसलिए ये शॉर्ट स्ट्रेंगल है। ठीक है, इसको समझना। यहाँ पे रेंज बनाई हुई है, यहाँ पे कोई रेंज अपने पास ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब सिंपल सोचो कि प्रोबेबिलिटी कहां पे ज्यादा आई है। यहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी टाइट है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि 17,500 के इर्द गिर्द मार्केट एक्सपायर होना ही चाहिए, तो ही हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। पर यहाँ पे तो एक रेंज है, 17,500 से लेके हम बोल रहे हैं 17,300, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ रेंज बनी हुई है। जहां पे रेंज बनी हुई है तो वो हमें गलत ज्यादा होने से बचा लेगी। यहाँ पे हमको बहुत सही होना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत सही होंगे तो भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी इस साइड ज्यादा हुई, ना कि इस साइड ज्यादा हुई। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैं 200-300 पॉइंट की रेंज का एक्सपेक्टेशन करके स्ट्रेटेजी बैठ रहा हूँ। यहाँ पे उतनी रेंज मेरे पास है ही नहीं स्ट्रेडल में। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये बात डालो। फिर शॉर्ट स्ट्रेडल है ये वाला, वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। ये कंपैरिजन में इतना, ये क्या है पता है कि रीजनेबल रिस्क रीजनेबल रिवॉर्ड, मैं ऐसा बोल रहा हूं यहाँ पे। ऐसा क्यों इसका भी आंसर आपके पास ही है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज में प्ले कर रहे हैं स्ट्रेंगल में, तो हाई प्रोबेबिलिटी है, तो रिवॉर्ड लो थोड़ा हो जाएगा, लो रिवॉर्ड। यहाँ पे रेंज में प्ले नहीं कर रहे हैं अपने, तो हाई रिस्क ले रहे हैं। अगर हाई रिस्क ले रहे हैं तो हाई रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, ये तो दुनिया का नियम है। समझ रहे हो? बस तो यही आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेंगल थोड़ा कंजर्वेटिव है, थोड़ा सेफ है, और वहां पे रिवॉर्ड भी थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? मैं धीरे धीरे हर एक चीज आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं। शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब इसकी बात कर रहे हैं, यहां पे क्या होगा पता है? और ये है शॉर्ट स्ट्रेंगल, ये क्या है? शॉर्ट स्ट्रेडल, और ये है शॉर्ट स्ट्रेंगल। अब आप बोलो कि किसमें मुझे ज्यादा प्रीमियम मिलेगा? एज ए सेलर मुझे किसमें ज्यादा प्रीमियम मिलेगा? मुझे प्रीमियम ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे मेरा रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे ब्रेक इवन रेंज बहुत कम है, यहाँ पे ब्रेक इवन रेंज ज्यादा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए मुझे प्रीमियम कम मिलेगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है तो प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, रिस्क ज्यादा है तो मुझे प्रीमियम ज्यादा मिलना चाहिए। यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे कंपेरेटिवली लेस प्रीमियम मिलेगा। समझे? कई बार इसके बेस पे भी डिसीजन लेना होता है लोगों को। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी कंडीशन में शायद कोई ट्रेडर बोलेगा कि चलो मैं शॉर्ट स्ट्रेडल एग्जीक्यूट करता हूं, और कौन सी कंडीशन में हो सकता है कि वो बोलेगा कि नहीं, मैं तो इससे अच्छा तो मैं स्ट्रेंगल यूज कर लेता हूं। राइट? तो एक मेजर रीजन मैं आपको बताता हूं जो आपको काम आएगा, कि जब भी मार्केट में वीक्स बढ़ती है, हमारा इंडिया वीक्स बढ़ता है, तो हमको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। प्रीमियम ज्यादा मिलेगा उस टाइम पे काफी सारे लोग शॉर्ट स्ट्रेडल प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक तो हमारा प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, दूसरा देखो प्रीमियम ज्यादा मिलता है ना, जैसे कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम तो ज्यादा मिलता है, तो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, भले हम शॉर्ट स्ट्रेडल कर रहे हैं, पर जैसे कि देखो प्रीमियम एक टाइम पे 50 हो, 50-40 ऐसा प्रीमियम चल रहा हो, और एक टाइम पे यही प्रीमियम 120-110 हो जाए, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट को थोड़ी रेंज बढ़ाने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? तो शॉर्ट स्ट्रेडल में ज्यादातर ट्रेडर्स
जब हाई प्रीमियम मिल रहे हो, जब स्ट्रेडल हाई हो, जो विक्स मार्केट में बढ़ा हुआ हो, तो ये शॉर्ट स्ट्रेडल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली अच्छी स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करने का एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब ज्यादातर शॉर्ट स्ट्रेंगल लोग क्यों प्रीफर करते हैं? कई बार कंपेरेटिवली वो सेफ है, कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना हो, थोड़ी हमको ब्रेक इवन रेंज में हमेशा प्ले करना हो, प्रीमियम खा के पैसा कमाना हो अच्छी तरह से, तो उस कंडीशन में शॉर्ट स्ट्रेंगल प्रीफर करते हैं। इसका मतलब जो शॉर्ट स्ट्रेडल है वो थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक है। मार्केट में इवेंट की वजह से उथल पाथल हुई, वोलाटिलिटी में चेंज हुआ, तो काफी सारे लोग उसका फायदा उठाने के लिए, प्रीमियम खाने के लिए शॉर्ट स्ट्रेडल की तरफ बढ़ जाएंगे। बाकी नॉर्मल कंडीशन में लोग प्रीफर करेंगे शॉर्ट स्ट्रेंगल। बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको ये है शॉर्ट स्ट्रेडल और ये है स्ट्रेंगल, ठीक है। ये ग्राफ से पता चलता है, यहां पे ज्यादा ब्रेक इवन रेंज है, यहां पे कम है। अब एक चीज आप मार्क करो कि दोनों में एक प्रॉब्लम ये है कि ओवरनाइट रिस्क है कि अगर मार्केट इस साइड चला गया, इस साइड चला गया, दोनों केसेस में, ठीक है, तो हमको लॉस होने के चांसेस है। मतलब ये कवर्ड नहीं है, ये प्रोटेक्टेड चीज नहीं है, हेजिंग वाली चीज नहीं है, समझो। ये काफी लोगों को ये पता नहीं होता। लोग क्या करते हैं, बिगिनर लोग शॉर्ट स्ट्रेडर्स शॉर्ट स्ट्रेंगल सीख सीख के पोजीशन ले लेते हैं। पर आप क्वेश्चन करो कि मार्केट में वोलेटाइल मूवमेंट आ जाएगी, आपने पोजीशनल ट्रेडिंग लिया है तो आप तो बर्बाद हो जाओगे अगर अचानक मूवमेंट आएगी तो। और कई बार लेट्स से कि आप 6 महीने 9 महीने से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, कई बार 2 या 3 ट्रेड ऐसे गलत चला गए ना, तो ये सब आपकी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हेज कर सकते हैं। हेजिंग मतलब कि जब आप नेट सेलर हो तो कुछ पुट या तो कॉल बाय कर लो दोनों साइड। तो दोनों स्ट्रेटेजी में हम फार ओटीएम में जाके कॉल और पुट बाय करेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ लो कि ये स्ट्रेडल है, ठीक है। स्ट्रेडल आपने बनाया पर्टिकुलर एक एटीएम स्ट्राइक पे कॉल और पुट सेल करके। तो इसको बचाने के लिए मैं क्या करूंगा पता है, ये रहा मेरे पास सॉल्यूशन, और उसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि कॉल और पुट थोड़ा ऊपर नीचे एक एक बाय कर लूंगा ओटीएम में जाके। ओटीएम में जाऊंगा तो मेरा जेब से थोड़ा पैसा कम जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल में मुझे प्रीमियम मिला होगा, ठीक है, और मैं थोड़ा सा उसमें से प्रीमियम ये दोनों ओटीएम बाय करने में लगा दूंगा। तो क्या होगा पता है, मेरी स्ट्रेटेजी हैज हो जाएगी। हैज होने के साथ ही ओवरनाइट रिस्क कम हो जाएगा, मेरी स्ट्रेटेजी में से मैनेज हो जाएगा रिस्क। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मार्केट इस साइड जाए उस साइड जाए, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। जैसे ही आप शॉर्ट स्ट्रेडल में आप हेजिंग करते हो तो वो स्ट्रेटेजी बन जाती है आयन फ्लाई। सिंपल, वो स्ट्रेटेजी बन गई आयन फ्लाई। अगर आपको शॉर्ट स्ट्रेडल समझ में आ गया तो बोनस में आपने एक और स्ट्रेटेजी सीख ली, आयन फ्लाई। समझ रहे हो? उसी तरह से अगर मैं स्ट्रेंगल की बात करूं, स्ट्रेंगल में भी पुट बाय कर लूं, कॉल बाय कर लूं, ओटीएम में जाके थोड़ा सा पैसा अपनी जेब में से खरीद लूं ओवरनाइट रिस्क को हटाने के लिए, तो वो स्ट्रेटेजी बन जाएगी आयन कॉन्डोर। तो देखो, ये वीडियो में शॉर्ट स्ट्रेडल सीखा, शॉर्ट स्ट्रेंडल सीखा, आयन फ्लाई सीखी, आयन कॉन्डोर सीखी, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। हेजिंग कर दिया तो स्ट्रेटेजी के नाम चेंज हो गया। समझ रहे हो? अभी इतना पता चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब भी हम ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, दोनों स्ट्रेटेजी, तो ये डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स हैं। मतलब उसका डेल्टा न्यूट्रल है, जीरो के आसपास होगा उसका डेल्टा, क्योंकि हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर है। बट हो सकता है कि मार्केट में ट्रेड डालने के बाद मार्केट में छोटी बड़ी मूवमेंट आए, ज्यादा ना आए पर छोटी बड़ी मूवमेंट आए। छोटी बड़ी मूवमेंट आएगी तो हमारा डेल्टा डिस्टर्ब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रीमियम चेंज होगा, वोलेटिलिटी होगा, तो उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा। देखो, सक्सेस इसको नहीं बोलते कि आपने शॉर्ट स्ट्रेडल सीख लिया, आपने शॉर्ट स्ट्रेंगल सीख लिया, इसको हेज करके आयन फ्लाई बना दिया, इसको हेज करके आयन काउंटर बना दिया, वहां तक चीजें ठीक नहीं है। ये डालने के बावजूद आपको मेक श्योर करना है कि मार्केट में जो ऊपर नीचे मूवमेंट आती है, कहीं आपका डेल्टा है वो प्रॉब्लमेटिक तो नहीं कर रहा है।
क्योंकि डेल्टा प्रॉब्लमेटिक करेगा ना तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी डालिए ना वो डायरेक्शनल हो जाती है ऑटोमेटिक, ऐसा होता है। तो उसको मैनेज करना होता है, और वो मैनेजमेंट की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स। कोई भी स्ट्रेटेजी को मैनेज करने के लिए जो चीज़ें करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्यों भाई, हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं भाई, हमने जब ट्रेड लिया था तब नॉन डायरेक्शनल थे, अगर मार्केट में कुछ मूवमेंट आती है तो हमको कुछ देखना होगा। वो क्या देखना होगा, क्या एग्जिट कर जाए क्या मार्केट में, क्या एक और एवरेज आउट के करके पोजीशन बना ले, क्या क्या कुछ नया सोचे क्या। पर ये तीनों चीज हम ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमारा डेल्टा न्यूट्रल होना चाहिए, समझ रहे हो। ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं। देखो निफ्टी है ना, आज की तारीख में जब मैं अक्टूबर में वीडियो बना रहा हूं तब निफ्टी 17,530 के आसपास रुका हुआ है। देखो मैं आपको है ना बता देता हूँ, अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। देखो निफ्टी कहाँ पे रुका हुआ है, 17,530 के आसपास रुका हुआ है, 17,530 के आसपास, ठीक है। तो अब मुझे शॉर्ट स्ट्रेडल बिठाना हो तो मैं क्या करूंगा, 17,550 की एटीएम स्ट्राइक होगी, ये 17,550 पे मैंने कॉल बेच दिया, मैंने पुट बेच दिया। देखो यहाँ पे कॉल बेचा, पुट बेचा, तो मुझे मैक्सिमम 12,500 का प्रॉफिट होगा। मेरा मार्जिन गया 1,25,000, और ये देखो ये शॉर्ट स्ट्रेडल का ग्राफ बन गया कि नहीं बना। वीकली पोजीशन मैंने ली है, वीकली एक्सपायरी में अक्टूबर की फर्स्ट वीक की। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल। फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं तो स्ट्रेंगल क्रिएट करता हूँ, मेरे को स्ट्रेंगल, मुझे ज्यादा ब्रेक इवन रेंज चाहिए। तो मैंने चार्ट स्टडी किया, मुझे ऐसा लगा कि एक काम करते, एक रेंज बनाते हैं 17,700 से लेके 17,400, तो 300 पॉइंट का मैं ब्रेक इवन यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। स्ट्रेंगल वही होता है ना, स्ट्रेडल पे तो एटीएम पे जाते हैं, स्ट्रेंगल में रेंज बनाते हैं। तो ये देखो रेंज बन गई, देखा ग्राफ कैसा बन गया। अब देखो मेरा प्रॉफिट थोड़ा लिमिटेड हो गया, 6,500, मेरा मार्जिन 1,18,000, समझ रहे हो। अब बोलते हैं कि स्ट्रेडल जो हमने लिया था ना, स्ट्रेडल उसको मैनेज करने की करेंगे तो आयन फ्लाई हो जाएगा ना। देखो वो कैसे होगा, 17,500 पे कॉल सेल किया हुआ दिख रहा है, 17,550 पे कॉल सेल किया है, 17,550 पे पुट भी सेल किया है। ये यहां तक क्या है, शॉर्ट स्ट्रेडल है। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, ये वाला ग्राफ 17,550 वाला, ये स्ट्रेडल था, तो ये तो पोजीशन यहां है। अब मैंने क्या किया बताएं, 17,550 में 100 पॉइंट ऐड कर दिए, और 17,650 पे मैंने कॉल बाय कर लिया, और 17,550 में से 100 पॉइंट माइनस कर दिए तो आए 17,450, उस पर मैंने पुट बाय कर लिया, ठीक है। तो इस साइड और इस साइड मैंने हेजिंग कर लिया, यहां से पुट से और यहां से कॉल से 100 पॉइंट पे हेजिंग कर लिया ना। देखो ये रहा, हेजिंग कर लिया तो मेरा ग्राफ कैसा बन गया, स्ट्रेडल का ग्राफ ऐसा था, इसका ऐसा हो गया, आयन फ्लाई जैसा हो गया। अगेन मेरा प्रॉफिट थोड़ा कैप्चर हो गया 4,300 के आसपास, बट मेरा लॉस कुछ भी हो जाएगा ना तो 580 होगा मुझे लॉस। ये ब्यूटी है आयन फ्लाई की, मतलब हेजिंग की। शॉर्ट स्ट्रेडल में मैंने हेजिंग कर दिया, बात खत्म हो गई, समझ रहे हो। ओके, उसी तरह से ये याद है 300 पॉइंट की रेंज ली थी स्ट्रेंगल में, उसको हम हेज करने की ट्राई करते हैं 17,700 17,400, अभी तक तो ये स्ट्रेंगल है, और मैंने 50 पॉइंट जाके मैंने क्या किया, 17,750 पे मैंने कॉल बाय कर लिया, और नीचे 50 पॉइंट जाके 17,350 पे जाके मैंने एक पुट बाय कर लिया, तो हेजिंग हो गया। और अब मेरा ग्राफ कैसा हो गया आप देख लो, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट 1330 और मेरा लॉस करीबन, तो 1:1 प्लस परसेंटेज में मुझे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। पर ये क्या हो बताए, और इसमें मार्जिन देखो 38,000 का मार्जिन, 38,000 के मार्जिन पे मैं 4 लेग यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1:1 के फेवर में मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। अब ये क्या होगा पता है, एकदम कंजर्वेटिव सेफ स्ट्रेटेजी होगी एकदम, कि हर तरह से मैं यहाँ पे मैं हर एक चीज मैंने यहाँ पे डिसाइड कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा मान लो कि आयरन काउंटर या तो शॉर्ट स्ट्रेंगल में मैंने हेजिंग किया है तो मेरा रेशियो 1:1 ही आएगा प्रॉफिट लॉस का, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से प्रीमियम चल रहे हैं, जिस तरीके से मुझे स्ट्राइक मिली, जिस तरीके से अभी मार्केट चल रहा है, इस तरीके से अभी हम ज्यादा उसमें नहीं सोच रहे हैं कि कौन सी चीज सही है और ज्यादा बेटर है। अभी हम एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं,
और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ आपको चार्ट के साथ लाइव एग्जाम्पल भी बताऊं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये वीडियो में ये पेज में स्टडी किया, ये है स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल, वो हमने समझा कि 17,550 पे कैसे करें। फिर हमने ये समझा कि भैया यही स्ट्रेडल को अगर उस तरीके से स्ट्रेंगल में कन्वर्ट करें तो थोड़ी 300 पॉइंट की रेंज बना लें, तो वो हमने तैयार किया। फिर सोचा कि शॉर्ट स्ट्रेडल को हेज करके आयन फ्लाई बनाया जाए, तो हमने ये देखा। और हमने ये सोचा कि शॉर्ट स्ट्रेंगल को हेज करके आयन कॉन्डर बनाया जाए, तो हमने ये देखा। तो आपके माइंड में अभी सब कुछ बैठ जाना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है। एक्चुअली देखने जाए ना तो ये वीडियो में करीबन 4 स्ट्रेटेजी हमने स्टडी की, ये सभी नॉन डायरेक्शनल ही है। शॉर्ट स्ट्रेडल को हमने स्टडी किया, शॉर्ट स्ट्रेंगल को हमने स्टडी किया, इसको हेजिंग किया, इसको हेजिंग किया, जो रिजल्ट आया आयन फ्लाई का और आयन कॉन्डर का वो भी हमने स्टडी किया और अच्छी तरह से समझ लिया। और वो भी हमने जाना कि कब कौन सी स्ट्रेटेजी हमको डालनी चाहिए। अंडरस्टैंड? आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में उतरी होगी। दूसरे मास्टर क्लास में, नेक्स्ट मास्टर क्लास में हम ट्राई करेंगे एडजस्टमेंट लर्न करने की। वो बहुत बड़ा आर्ट होता है, वहीं पे काफ़ी सारे सेलर्स मार खा जाते हैं। हम शॉर्ट स्ट्रेडल का एडजस्टमेंट स्टडी करेंगे, हम शॉर्ट स्ट्रेंगल का एडजस्टमेंट स्टडी करेंगे। डिफरेंट वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें मिक्स आउट ना हो। तो और मैंने ना ये वीडियो है ना एकदम सिंपल लैंग्वेज से बनाने की ट्राई की। एडवांस चीज़ें काफ़ी सारी मैंने अभी इंक्लूड नहीं की जो हम एडजस्टमेंट में करेंगे, और हम एडवांस वीडियो भी बनाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, जुड़ जाओ मेरे साथ, व्हाट्सअप में क्वेश्चन करो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। कुछ डिटेल में डिस्कस करना है स्क्रीनशॉट के साथ तो पैसा तो बनेगा का, ईमेल एड्रेस यूज़ कर लो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको सीरियस इनकम कमानी है, ऑप्शंस है, या तो लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ कमानी है, तो एक गुड न्यूज़ है कि मैंने पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल बनाई है इंडिया में, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। लेवल 1 बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपका ऑप्शन का सब बेसिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर लेवल 2 में क्या आपको ऑप्शन इंट्राडे स्ट्रेटेजी और पूरी सिस्टम चाहिए, ऑप्शनल पोजीशन बैंक निफ्टी स्टॉक करना है, उसकी स्ट्रेटेजी सिस्टम चाहिए, दूसरा कुछ करना है, तो सब मेरे पास ऑप्शन है। रेडीमेड क्रिएटेड सिस्टम है जो आपको रोल के साथ फॉलो करनी है। और लेवल 3 में आपको जब भी क्वेरी वगैरह होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप या ईमेल कर सकते हो, आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ कि पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे चले जाओगे ना, या तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लेगो ना, तो कोर्सेज सेक्शन में जाओ, ऑप्शन के हर एक कोर्सेज स्ट्रैटेजी के साथ, सिस्टम के साथ, रूल बेस आपको मिलेंगे। और मेरा व्यू पॉइंट होता है कोचिंग का, ना तो शॉर्टकट का, ना तो टिप्स देने का, कि बंदा सही तरीके से अपने और अपने फैमिली को आगे लेके आए, बस वो फंडा होना चाहिए लाइफ में। तो मेरे साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जुड़ सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा, राइट। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।